और मेरी ये बेनती होएगी क्योंकि प्रिंट मीडिया ਦੇ भी काफ़ी दोस्त आए ने उन्होंने भी फैसिलिटेट करना है ਆਪਾਂ क्योंकि इलैक्ट्रॉनिक मीडिया ਦੇ दोस्त सामने ਹਨ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ मैं अगर वो मुनासिब समझणगे ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ भी अगर कोई प्रश्न ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ जवाब देंगे। ਅੱਜ आप दे सन्मुख मैं एक ऐसे इतिहासक मुद्दे ते जिस दा संबंध देश नाल और पंजाब नाल और देश की आर्थिकता नाल है क्योंकि जिहड़ी आलमी तपश दियां ग्लोबल वार्मिंग दियां रिपोर्ट्स आ रही हैं उन्हां दे मद्देनज़र जिहड़ी फूड ग्रेन प्रोडक्शन है कंट्री वो कोई अजे तक अलार्मिंग फिगर्स नहीं मगर जिस पासे असी वध रहे हाँ बहुत वड्डा खतरा आने वाले समय विच एक एक दाना कणक दा ते एक एक दाना दाल दा ते झोने दा ते फूड ग्रेन्स दा वो इस महान देश लई जिहदी 130-40 करोड़ आबादी है उन्हां लई एक बहुत वड्डा आने वाले समय प्रश्न बन गया। मैं हुण टिप्पणी करांगा सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है सतलुज यमुना लिंक कैनाल ते और शायद अज पहली बार ना किसी अदालत विच फिगर दिते गए ने ना किसी पोलिटिकल फोरम ते इन्नी क्लैरिटी नाल फिगर दिते गए ने जो अज मैं बठिंडा जिहड़ी मालवे दी सब तो मैं समझदा सुप्रसिद्ध धरती है और जिहदा संबंध है पंजाब के पानियां नाल क्योंकि इहदा आगाज़ भी मानसा तो होया। सब तो पहली कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट सतलुज यमुना लिंक नहर वो मानसा आयोजित की गई। करम सिंह चौहान उस वेले दे बहुत हरमन प्यारे आगू ने बहुत वड्डा उत्ते इकट्ठ किया और वक्त की विडंबना देखो कि जिहड़ा अंतिम गीत भी है सतलुज यमुना लिंक नहर के खिलाफ वो भी मानसा की मुकद्दस धरती तो देश भगतां की धरती तो वो आवाज़ पंजाब तक पहुँची। मैं अज केवल फिगर्स देने लई नहीं तुहाडे कोले आया, मैं अज हल पहली बार सतलुज यमुना लिंक नहर का हल की है इहदे बारे अपने वल्लों तुहाडे सन्मुख कुछ गल्लां करांगा। मेरा मन तो करता सी कि कुछ ना कुछ आप जी दे सन्मुख मैं आपका पेपर देख के भी कुछ गल्लां करदा पर क्योंकि समा बड़ा कीमती हुंदा है प्रेस कर्मियों का अगे भी तुसी जाना है मैं कुछ अहम मुद्दों ते तुहानूं बेनती करांगा। पहली गल पंजाब सर्वोच्च अदालत विच बुरी तरह आपदे आप नूं डिफेंड करन विच फेल होया है। ये कोई अज दी मौके दी सरकार दी गल नहीं, अज तो पहला भी ऐसे हालात बनते रहे ने कि पंजाब बारे ये कहा गया कि बहुत पानी है पंजाब कोल वाधू और पंजाब शेयर नहीं करता, पंजाब नूं बदनाम किया गया। मैं इहदे ते पहली टिप्पणी गुरु नानक देव महाराज ने जो वंड छको दा कॉन्सैप्ट दिता है अज अपनी आवाज़ राही हिंदुस्तान दे बहुत सन्मानित सत्कारयोग प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान दे जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह जी और नाल दी नाल पंजाब दे मुख्यमंत्री हरियाणा दे मुख्यमंत्री सारियां पोलिटिकल पार्टीज़ दे सामने जो अंकड़े रखन जा रहा हाँ इन्हां अंकड़ियां दे अनुकूल अज पंजाब दे दरियावां दा सारा पानी रल के 28.5 मिलियन एकड़ फुट का अंकड़ा दिता गया है मगर ये अंकड़ा अज तो 40 साल पुराना है।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਘਟ ਕੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਿਗਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੇਪਰ डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर लखनऊ यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफैशनल और स्कॉलर्स ने ये पेपर लिखा है कि वो 28.5 तो घट के वो केवल 26.2 रह गया है सारे पंजाब के दरियावां का पानी। और तुसी हैरान होंगे फिगर सुन के कि उहदे चों थ्रू दा राजस्थान कैनाल 26.2 चों 11.3 पानी मिलियन एकड़ फुट 1 मिलियन 10 लाख के बराबर है। सो अगर 80.5 मिलियन एकड़ फुट पानी का वेरवा अगर लाया जाए 8.5 का वो 11 इस करके जा रहा है राजस्थान नूं क्योंकि भाखड़ा दे राही 1.1 पानी भी राजस्थान नूं जा रहा है और नाल दी नाल बीकानेर कैनाल दे राही भी उन्हां नूं 1.3 दे नेड़े जिहड़ा है वो पानी जा रहा है। ये गिनती रल के 8 मिलियन एकड़ फुट राजस्थान का 2 इन्हां नहरां दा रल के 11.5 दे नेड़े ये अंकड़ा मैं दोबारा रिपीट करदा राजस्थान नूं ये पानी जा रहा है। सब तो वड्डी पंजाब दे लोकां दी ये मैं समझदा त्याग ते कुर्बानी है कि असी इस देश लई इस वतन लई अपने प्रदेशों ते सूबियां लई अगर सब तो वध किसी ने सैक्रीफाइस किया वो पंजाब ने किया। इदू अगे आ गया हरियाणा। फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन ऑफ द प्रेस जिहड़े लेटेस्ट फिगर है 2022 दे मैं कह रहा मैं रिपीट करांगा 2022 के फिगर्स तुहाडे सामने 2022 के फिगर मुताबक हरियाणा नूं 7.83 7.83 मिलियन एकड़ फुट पानी जा रहा है। हुण गल रह गई कि 7.83 11.2 टोटल गिनती 26.2 70% पानी पंजाब दा अज दे अंकड़ियां मुताबक राजस्थान और हरियाणा प्रदेश नूं जा रहा है। इहदे ते मैं कोई ये टिप्पणी नहीं करांगा कि ये पानी क्यों जा रहा है कादे लई जा रहा है इहदा फैसला मानयोग उच्च अदालतां ते प्राइम मिनिस्टर ने करना। लेकिन मैं एक बेनती करना चाहुंदा अज कि सतलुज जमुना लिंक नहर दा ऑल्टरनेटिव की है। सतलुज जमुना लिंक नहर का लेटेस्ट जिहड़ा प्राइम मिनिस्टर का पैट प्रोजेक्ट है मैं रिपीट करदा कि प्राइम मिनिस्टर एक बार नहीं लगातार कई बार कह चुके हैं कि शारदा यमुना लिंक नेपाल तो थले उतर के 1875 किलोमीटर का फासला 1875 तो भाव के पहला ये शारदा यमुना लिंक उस तो अगे हरियाणा नूं पानी हरियाणा तो अगे जाके राजस्थान नूं पानी और राजस्थान तो अगे जाके गुजरात नूं पानी 3 सूबियां ते प्रदेशों का लाभ और हिंदुस्तान का लाभ शारदा यमुना लिंक जिन्हों SYL कह सकते हैं आपां उहदे नाल ऑल्टरनेटिव वे है। मैं अज तुहाडे राहें मालवे की इस पावन धरती तो प्राइम मिनिस्टर नूं और जल शक्ति मिनिस्टर नूं ये अपील करना चाहुंदा कि पंजाब ने अंकड़ियां मुताबक हिंदुस्तान ते दुनिया के लोग ये गल तुहाडे राहीं क्योंकि मीडिया सारी दुनिया दे विच 1 सैकेंड दे विच तुहाडी आवाज़ पहुँचती है असी इस तो वध एक बूंद पानी देण दे असमर्थ हाँ। असी तुहाडे नाल कोई लड़ाई तो नहीं लड़ सकते लेकिन दुनिया के सामने जदों ये अंकड़े जाणगे तो इहदे नाल मैं ये बेनती प्राइम मिनिस्टर नूं करना चाहुंदा कि तुरंत पंजाब दी एस्टैबलिशमेंट पंजाब दी एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब दे मुख मंत्री पंजाब दियां बाकी पोलिटिकल पार्टियां पंजाब दे भारतीय किसान यूनियन या जो किसान यूनियनां दा रोल साडे उस मौके ते किसानी अंदोलन वेले रहा और हरियाणा ने भी साथ निभाया। प्राइम मिनिस्टर नूं दोनों प्रदेशों की लीडरशिप नूं बुला के
और जन शक्ति मिनिस्टर नूं विच शामिल करके जो शारदा यमुना लिंक नहर का 1980 का होया हुआ है, 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ एनविसेज किया गया कि दरिया हिमालयन जो भी सारे ये ट्रिब्यूटरीज हैं या दरिया हैं, इन्हों किस प्रकार हिंदुस्तान के ਵੱਖ-ਵੱਖ एरिड खेतरां दे अंदर जिथे कि पानी नहीं पहुँचता, जिथे 1500 फुट ते पानी हरियाणे दे उधर लगते रिवाड़ी और महेंद्रगढ़ और गुड़गांव और हिसार के इलाकों में हो गया है, उन्हों का बेस्ट ऑल्टरनेटिव शारदा यमुना लिंक नहर है। ये संबंध दे विच मैं एक बेनती करना चाहना कि इस तो बिना 7.83 तो बिना हरियाणा नूं कल्ले यमुना चों 5.6 मिलियन एकड़ फुट पानी अज तक किसी ने ये नहीं कहा कि पंजाब नालों वध पानी हरियाणे नूं मिल रहा है। यमुना दे राही 5.6 मिलियन एकड़ फुट पानी हरियाणे नूं जा रहा है, 783 ते 5-6 रला के, और नाल दी नाल घग्गर दा 1.1 मिलियन एकड़ फुट पानी घग्गर दरिया दा वो भी हरियाणे नूं जा रहा है। इहदे नाल दी नाल साडे कोले आ गिनती करन तो बाद 26.2 चों केवल साडे कोले पंजाब कोले 8 मिलियन एकड़ फुट पानी बचता है। हरियाणा कोल इस गिनती नाल 7 ते 5 11 ते 1 12 मिलियन एकड़ फीट। आई रिपीट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आफ्टर स्टडिंग दिस रिपोर्ट इन डिटेल, जिहड़ी सुप्रीम कोर्ट च नहीं गई, जिहड़ी कोई अंकड़ा पेश नहीं किया गया, इस गल नूं मन्निया नहीं गया कि किस प्रकार जिहड़ा पानी की एवैल्यूएशन है उन्होंने होई नूं 25 साल बाद रिव्यू होना चाहिए। इट हैज़ बीन नॉट रिव्यूड। ईवन 1955 के गुलजारी लाल नंदा जी के एग्जैक्टिव ऑर्डर तो बाद कितना पानी फ्लो कर रहा दरियावां च ग्लेशियर्स मेल्ट होने तो बाद वो नहीं देखा गया। लेकिन हैरानीजनक ये फिगर है कि पंजाब कोले इस वेले 50,362 स्क्वायर किलोमीटर इलाका है। पंजाब कोले इस वेले 50,362 स्क्वायर किलोमीटर इलाका है। हरियाणा कोले 44,212 स्क्वायर किलोमीटर इलाका है। साडे नालों घट्टो घट्ट 6,000 स्क्वायर किलोमीटर उन्होंने कोल घट है। ये बावजूद अज मैं इंसाफ की मांग करदा। मैं गुहार बहुत नॉन पोलिटिकल फोरम के नाते मैं कहांगा, ये विच सारे पंजाब दियां यूनियंस, पंजाब दियां पोलिटिकल पार्टीज़ और पंजाब दियां बाकी NGOs और आउटफिट्स नूं ये फिगर्स जिहड़े ने प्राइम मिनिस्टर के सामने और देश के होम मिनिस्टर और नाल दी नाल जिहड़े पानी के जल शक्ति मिनिस्टर हैं उन्हां दे सामने रखण लई कौन रखेगा। मैं इहदे ते उपराला कर रहा हाँ कि असीं सारे ये फर्ज तो मुख्यमंत्री साहब का है। वैसे ड्यूटी इस वेले बनती है कि ऑल पोलिटिकल पार्टीज़ की वो मीटिंग सदन, उहदे विच ये जिहड़े लेटेस्ट फिगर्स आए ने, ये जिहड़े अंकड़े दिते गए ने, ये अवेलेबल ने ऑन डिफरेंट पेपर्स रिटन बाय स्कॉलर्स, कि और वो भी नॉन पंजाबी स्कॉलर है जिन्होंने ये सारे फिगर्स दिते हैं। इस करके इसकी अहमियत बहुत वड्डी बन जाती है। मैं ये बेनती कराँगा कि ये तुरंत 15 लाख तो उपर ट्यूबवैल कनैक्शन है इस वेले पंजाब च। आ गल बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बेनती कराँगा 140 ब्लॉक साढ़े खराब हो चुके हैं। ये PAU दी रिपोर्ट्स ने, ये सारिया शेरगिल कमेटी की रिपोर्ट है। ये उस तो बाद पानी थलड़ा साडा किवें बर्बाद होया ते सब तो वध कैंसर, हैपेटाइटिस, पीलिया वो बठिंडा, मानसा, संगरूर इन्हां इलाकों दे विच खुदकशियां दे नाल वड्डी ट्रैजेडी पंजाब ने फेस की है। मैं कंट्री नूं, देश नूं, दुनिया नूं ये क्लीयर करना चाहना कि पंजाब ने 20वीं सदी के अंत ते 21वीं सदी के आरंभ का सब तो वड्डा त्याग आपदे बच्चों के मूँह चों रोटी रोजी खो के पशु पंछियां, आवाम, लोग राजस्थान, हरियाणा
वो कोई उन्हां नाल दुश्मनी नहीं, वो साडे भरा है। लेकिन अगर हरियाणे का कोई भी नेता, चाहे वो चौटाला साहब ने, चाहे वो चौधरी बरिंदर सिंह जी ने, चाहे वो भुपिंदर सिंह हुड्डा ने, चाहे वो सुरजेवाला ने, चाहे वो कुमारी शैलजा ने, मैं क्योंकि इन्हां लीडर्स नाल मैं ये चाहांगा कि उन्हां दे सामने भी मैं ये अंकड़े रखां कि तुसी घट्टो घट देखो किस प्रकार पंजाब की धरती बंजर बन जा रही। उन्हें नाल रैलेवेंट क्वेश्चन जिहड़ा मैं पहला कहा सी, डॉक्टर अमनप्रीत बरार PAU दे एक खोजकर्ता हैं, उन्होंने जदों टोटे दे उत्ते इस वेले बैन लाया गया और एक्सपोर्ट ड्यूटी लाई गई है फूड ग्रेन आइटम्स के उत्ते, उन्होंने खोज करके पेपर पढ़िया है कि पंजाब दे लोगों हिंदुस्तान नूं बचाउण लई सोमालिया ना बने, एक एक दाणे की राखी कर लो, नहीं तो असी रोटी रोजी तो मुथाज हो जावांगे। ये वार्निंग्स 2029 तक इहदियां पॉसिबिलिटीज़ जिहड़ियां खोजकर्ता बंदे कह रहे हैं। तो अगर फूड ग्रेन की प्रॉब्लम आनी है पंजाब नूं, और दविंदर शर्मा बड़े वड्डे आर्थिक मार और जौहल साहब और अनेकां होर लेखकां ने, मैं बेनती जरूर करांगा कि पंजाब दे पानियां दा एरिस्टोटल, आई मस्ट कॉल हिम एरिस्टोटल कुम्मेदान, प्रीतम सिंह कुम्मेदान का कुछ दिन पहला देहांत होया। मैं महसूस करदा है कि कुम्मेदान ने लगातार इन्हां फिगर्स नूं, और सुखदेव सिंह पत्रकार जिहड़े पहलां तुहाडे भाईचारे दे पत्रकार सन, उस तो बाद वो आपदियां समाजिक तौर पे और देश और लोगों प्रति आपदियां जिम्मेवारियां निभा रहे हैं, उन्हां दा भी आर्टिकल पंजाब दे पानियां ते बड़ा महत्वपूर्ण है। इहदे तो बिना पंजाब दे पानियां ते अनेकां लेखक, अनेकां विद्वान ये गल्लां कह चुके हैं कि आ पंजाब दा केस है जिहड़ा पुट फोर्थ नहीं किया गया। मैं कल्ला आम आदमी पार्टी नूं ब्लेम नहीं करांगा, मैं ये भी कहना चाहुंदा कि पिछलियां सरकारां ने भी इस संवेदनशील मुद्दे ते अपने कदम, जिस प्रकार वकील फीस लै आउंदे सी, 50-50 लाख के बिल बने पे, करोड़ां के बिल बने इन्हां केसां विच भुगतण लई, लेकिन सुहिरदता ते दर्दमंदी नाल मैनूं ये अफसोस नाल कहना पै रहा है कि उच्च अदालत विच पंजाब दा पक्ष जिहड़ा है वो नहीं रखा गया। मैं ये राही अपील भी करांगा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट दे, क्योंकि पिछे जे एडवोकेट जनरल बने सी वो बदल दिते गए, अनमोल रतन सिंह सिद्धू उस तो बाद नवे एडवोकेट जनरल आए हैं, उन्हां बारे भी इन्ना अपमंजस बनिया होया है कि पंजाब दा सरकारी पक्ष तो, एडमिनिस्ट्रेशन तो, गवर्नमेंट तो कोई पक्ष पेश जिहड़ा है वो प्रॉपर ढंग नाल नहीं किया जा रहा। मैं ये एक दो टिप्पणी होर करके केवल 2 पॉइंटां ते होर तुहाडे नाल गल करनी है, ज़्यादा समा नहीं लाँगा। मैं ये बेनती आपनूं करना चाहुंदा है, इस दे राहीं फूड ग्रेन्स की गल आ गई और नाल दी नाल इहदे ते कुछ दोस्तों नूं याद होएगा कि 2013 जिहड़ा पहला नशियां दे विरुद्ध केस एडमिट होया इन दा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, वो मैं आर्ग्यू किया, परमजीत सिंह ढालीवाल उस वेले जस्टिस सन, उन्होंने एडमिट किया, तो वो सारा केस संजय कौल उस वेले हाई कोर्ट के जज सन, अपने बाद चीफ जस्टिस बने, हुण वो सुप्रीम कोर्ट के जज है, उन्होंने सामने मैं आर्ग्यू किया नशियां का केस जिहड़ा है कि किवें पंजाब नूं बर्बाद किया गया। मैं इनू तां रेलीवेंट समझदा गल नूं, अगर जरूरत पई, अगर मारा ने ये राय दिती, अगर एडवोकेट्स ने आपकी लीगल अपनी ओपीनियन ये दिती कि सानू इस इन्हां फिगर्स के संबंध विच इस तो पहला कि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला करे, कोई निर्देश देवे, हरियाणे दीयां चोणां तुहाडे सन्मुख हैगियां, इस करके कोई ना कोई पंजाब दा गल दबण लई, गल घुट्टण लई कोई ऐसा फैसला ना आवे जिहदे पंजाब पहला इन्ना बर्बादी दे आलम चों निकलिया, उहदा नुकसान होवे। इस करके अगर मैनूं आर्ग्यू करना पिया ये केस अंकड़ियां दे नाल, मैं किसी भी फोरम ते आपदे आप नूं इस गल नूं ऑफर करदा। मेरी फूलका साहब नाल भी गल हुई है, वो कई केसेस दे विच पंजाब दा पक्ष पेश कर रहे हैं, मैं उन्होंने भी, क्योंकि जिहड़ा शारदा यमुना लिंक नहर का 3 थावां ते जिक्र होया अज तो पहला, मैं ये कहां अज मैं पहला व्यक्ति नहीं, इस तो पहला जिक्र होया 1993 में जदों अटल बिहारी वाजपेयी देश की ओपोजिशन के लीडर सन और इंटरलिंकिंग ऑफ वाटर रिवर वाटर्स ते उन्हां दा क्वेश्चन सी, मैं वो सप्लीमेंटरी पूछी उत्थे
कि शारदा यमुना लिंक नहर नूं लिंक करन नाल अगर 3 प्रदेशों के पानी का मसला हल होंदा है तो सानू ये करना चाहिए। फिर मैं 2002 पार्लीमेंट मेरे को रिकॉर्ड है, मैं एक क्वेश्चन पूछा कि क्यों इन्ना खून वग चुकिया है, इन्नी बर्बादी हो चुकी है। 1.18 मिलियन एकड़ फुट पानी जाना है केवल हुण SYL ओनली 1.18 जी SYL कढ़ी सी जी वापस ली गई और जो कुछ हालात बने जमीनों दियां नोटिफिकेशन और अनेका कुछ होया। अगर 1.18 लई तुहानू 5 मिलियन एकड़ फुट तो वध पानी और 11 तो ऊपर फिगर दिते जा रहे हैं, सारा उदा रल के पानी राजस्थान और वो उत्थे जाएगा हरियाणे के अंदर और गुजरात के अंदर साबरमती इत्थों तक के मतलब सरदार पटेल का जिथे बहुत बड़ा आदमका तो बुत लग्या है, ये गुजरात के लोगों को भी इस रिवर का फायदा होना। तो पंजाब ते हरियाणे नूं क्यों लड़ाउणे हो, पंजाब बारे प्रभाव क्यों दिने हो कि पंजाब पानी नहीं दे रहा। आ फिगर्स है तुहाडे सामने, इहदे ते बहुत गौर करन दी लोड़ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नूं। और मैं झिझकांगा नहीं, अगर मैनूं कोई अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर जल शक्ति मिनिस्टर, मैं इन्हां फिगर्स नूं प्रॉपर तरीके नाल थ्रू अ representation टू द कैबिनेट टू द गवर्नमेंट मैं ये आपदे वल्लों रखांगा। दूसरी गल 31 तारीख नूं इस साल 31/8 नूं ये मसला सैकेंड है जिहदा संबंध श्रोमणी अकाली दल की यूनिटी नाल है, क्योंकि मैं एक प्राइमरी मैंबर होने के नाते अकाली दल का एक सिपाही होने के नाते सथिर कदमां नाल कुछ कार्रवाई पिछले 2 महीनों तो आरंभी जिसका मैं जिक्र नहीं सी कीता। अज पहले उस पत्र का मैं जिक्र कर रहा हाँ जिहड़ा पत्र मैं सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी नूं 31 तारीख नूं तलवंडी साबो की पावन धरती ते कलगीधर पातशाह साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज सरबंस स्थानी की धरती ते मैं ये पत्र लिखा, मैं पढ़ना चाहना, केवल 2 पैरे ने। सन्मानयोग सिंह साहब यानी हरप्रीत सिंह जी, समय बर समय आप जी वालों सिख कौम के नाम दिते आदेश अते संदेश बहुत शलाघायोग अते दूरगामी सिटिया वाले हैं। मेरी तुच्छ बुद्धि मुताबक ये प्रवचन अते हुक्मनामे कौमां पंथ अते श्रोमणी अकाली दल के भविख लई मील पत्थर साबित होणगे। दास ने आप जी के विचारों का बड़ी गंभीरता नाल चिंतन अते मंथन किया है। 31/8/2022 का ये मेरा पत्र है। अगला पैरा है, आप जी वालों दिते ये बिरतांत वर्णन नूं अमली जामा पहनाउण लई त्याग कौमा दृढ़ता कौमा सुहिरदता अते कुर्बानी की लोड़ है। पंथ का अत निमाणा सेवक होने नाते मैं महसूस करता हाँ कि पंथक एकता ते श्रोमणी अकाली दल के सारे धड़ियां नूं एक मंच ते इकट्ठा करना कौम के उज्जवल भविख अते चढ़दी कला का प्रतीक होवेगा। ये 3 लाइनां केवल। इस पाक पवित्र कारज लई गुरु महाराज इस पाक पवित्र कारज लई गुरु महाराज संगत अते आप जी का आशीर्वाद मंगदा हाँ। मैनू पूर्ण विश्वास है कि इस कदम नाल पंथ अते श्रोमणी अकाली दल मजबूत होकर निकलेगा। इस संबंध विच पंथक हस्तियां संतां साधुआं महापुरुषां पंथ दियां नुमाइंदा संप्रदावां अते सिख बुद्धिजीवियों नाल मेरे वालों मैं पत्र च किया दास वालों संपर्क किया जा रहा। हुण मैं संपर्क की कीता 3 ਉਹ श्रोमणी अकाली दल के धड़े ਜਿਹੜੇ समय नाल हालातां नाल ਵੱਖ हो गए सन, लेकिन वो किसी होर पार्टी विच नहीं गए, जिन्हां विच 3 नाम बड़े अहम ने। मानयोग सुखदेव सिंह जी ढींडसा, मानयोग सत्कारयोग सरदार रवि इंदर सिंह जी। सत्कारयोग बेशक उन्हां दी पॉलिटिक्स उन्हां दी पोलिटिकल लाइन ते विचारधारक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन तीसरा ग्रुप सिमरनजीत सिंह मान जिन्होंने हुणे हुणे संगरूर दी
ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਵਾਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਲੀਡਰ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਤ ਸਾਹਿਬ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ, ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਪਰਾਲਾ ਆਰੰਭਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੈਦ ਕੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਪੂਰੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਬਿਨਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ, ਪੰਥਕ ਹਸਤੀਆਂ, ਸੰਤ, ਸਾਧੂ, ਨਿਰਮਲੇ, ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ, ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਦਾਨੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਵਡਿਆਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ 2 ਵਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਖ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਦੀਗਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੰਚ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਲੀਡਰੋਂ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕਨਵੀਨਰ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣ ਲੜਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਅਹੁਦਾ ਲਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਪਦੀਆਂ ਐਂਬੀਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦਾ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰ ਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸਾਰੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ 'ਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਔਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਹਿ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਕਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪੱਤਰ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਡਿਸਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਣਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਚਿੱਠੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਮੈਂ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਮੇਰੇ 7 ਸੁਝਾਅ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 7 ਚੋਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਮਈ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ 13 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਇਹ 4 ਨੁਕਤੇ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਕਟ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਨਰ ਬਹਾਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਰਸਰੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ, ਲੇਕਿਨ ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੰਕਿਤ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆਏ ਨੂੰ ਹੋਏ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਦੀ ਐਕਸਟਰਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਟੀਸੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੰਨੇ, ਲੋਕ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਕਤ ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ 2 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਵ ਉੱਚ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਫੋਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਫੋਰਮ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮਤੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਇਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ। ਅੱਜ 10 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਮੌੜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਮੇਰਾ ਖੈਰ ਸਤਿਕਾਰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਿ ਮੌੜ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੁਫਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਤੇ ਤੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਏਕੇ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਧਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਵੀ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁੱਥ ਮੁੱਥ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਮਤਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਗ ਕਰੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਤਿਆਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹਾਂਗਾ, 3 ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਵਾਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਟਸੋਐਵਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹ ਵਾਚ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਵਲ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ,
मैं इस मुकद्दस पार्टी का 102 वरियां का इतिहास और जिस प्रकार दियां कुर्बानियां इस पार्टी के वड्डियां वडेरियां ने कीतियां, उन्हां चों अगली पीढ़ी कुछ शिफ्ट हो चुकी है बाहर। उन्होंने हज़ारां की तादाद विच मैनूं फोन आए हैं कि श्रोमणी अकाली दल खेतरी पार्टी नहीं टुटनी चाहिए, मरनी चाहिए, इनू मजबूत करना चाहिए सानू, ताजो पंजाब के वडेरे हित जिहड़े है वो सुरक्षित हो सके। इस करके मैं ये बेनती करदा हाँ कि तुसी हल्का इंचार्ज का जिहड़ा मौड़ हल्के का मैनू माण दिता सी, मैं तुहाडा धन्नवादी है। वो क्योंकि तुसी मता ही मेरे विरुद्ध पवा दिता मौड़ दे पार्टी के वर्करां तो, इस करके तुसी जिसनू मुनासिब समझो, जिस हल्के दे बंदे नू मुनासिब समझो, सीनियर बंदे नू, अधिकारत हल्के दे बंदे नू, जो तुहाडियां पॉलिसियां कि एक परिवार एक टिकट और अनेकां गल्लां होईयां, तां तुसी ये जिम्मेवारी जिहड़ी है वो अपने वालों किसे नू दिओ, मैं सिर झुका के कबूल करांगा। मैं उन्होंने तुआवन देंगा, मैं तुहाडियां लोक सभा दीयां चोणां च भी तुआवन, क्योंकि मैं अकाली हाँ, मैं अकाली रहांगा। मैं इस गल का अज दोबारा ये वचन इसलिए किया है क्योंकि जिम्मेवारी वड्डी है। जिम्मेवारी हुण पॉलिटिक्स तो कई मंजर उपर मेरी रिस्पोंसिबिलिटी है, जिहड़ी मेरी पंजाब के साधुआं संतां नाल गल होई है। मैनूं एक गल दा माण है, तुहाडे राहीं तुसीं मैनूं माण दिता है, जो तिल फुल मैं तो नहीं कहांगा अपने मूँह, मैनूं संतां साधुआं ने जो उन्होंने मैं मिलण जाना है, हथ जोड़ के फतेह बुलाउणा, वो कहंदे आवाज़े पंजाब, तुसीं उठो उठो धरती दो लालो, गल करो पंजाब दी, पंजाब दे वडेरे हितां दी। इस करके मैं अपनी आवाज़ पंथक एकता लई, श्रोमणी अकाली दल नूं एक मंच ते इकत्तर करन लई, इन्हां लीडरां दे घरों घरी जाके, इन्हां संप्रदावां दे घरों घरी जाके करांगा। ते आ जिहड़े सतलुज यमुना लिंक नहर दी तलवार पंजाब दी आउण वाली पीढ़ी दे सिर ते लटक रही है, मैं इहदे बारे अपना सब तो वड्डा उपराला करांगा। समा दे के, समा देना बहुत जरूरी हुंदा है, समा दे के 17 तरीक नूं क्योंकि उत्थे भोग है, मैनूं दिल्ली जाण दा मौका मिलेगा। मैं उत्थों दे दूसरी पार्टियां जिहड़े चले गए ने, फॉर एग्जाम्पल हरमीत सिंह कालका बहुत मेरे पुराने परम मित्र है, चाहे वो मनजिंदर सिंह सरसा है, चाहे वो बीजेपी चले गए ने, लेकिन पंजाब दे पाणियां ते मैं भारतीय जनता पार्टी दे 3 आगूआं नूं बेनती करांगा। नंबर 1 प्रेजिडेंट अश्विनी जी, नंबर 2 सुभाष शर्मा जी, नंबर 3 मैं एक बहुत महत्वपूर्ण नाम लैन जा रहा है, उन्होंने मैं बेनती करांगा फैसिलिटेट करो पंजाब नूं। कैप्टन अमरिंदर सिंह चले गए ने भारतीय जनता पार्टी, क्यों नहीं जोर लाउंदे, क्रॉस दी टेबल बैठ के पंजाब दे पाणियां दा पक्ष रखदे? क्यों नहीं मेरे बहुत सुहिरद मित्र, बहुत काबिल मित्र सुनील जाखड़ जिन्हां हालातां विच दूजे पासे गए है, क्यों नहीं वो भी बहिंदे? क्यों नहीं भगवंत सिंह मान भी बहिंदे? क्यों नहीं अकाली दल बहिंदे? क्यों नहीं सारियां पार्टियां, कम्युनिस्ट पार्टियां नूं भी मैं इहदे च इनवॉल्व करना चाहुंदा है। खब्बियां पार्टियां दा हमेशा पाणियां ते बहुत क्लीयर स्टैंड रहा है, किसान यूनियंस का स्टैंड रहा है। आओ आपां एक कोर इशू, किन्ने लड़ लो, किन्ने मतभेद विचारधारक जो होण, मैं बेनती करदा है कि इस मुद्दे ते तुहाडे नाल तिन्ने अकाली दल दे नेता, सारियां संप्रदावां, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, पंजाब के मुख मंत्री, भारतीय जनता पार्टी का क्योंकि राजपाठ है, उन्होंने बंदियां नूं इनवॉल्व करना इस इशू ते, एवें एक दूजे नूं कोठियां ते चढ़ के क्रिटिसाइज़ करी जाओ, मैं किसी नूं मैं जवाब देंगा। मैं ये बेनती करना चाहुंदा, ये पॉजिटिव एस्पैक्ट है। फूड ग्रेन कंट्री प्रोडक्शन 70% का योगदान नैशनल पूल दे विच अपना ते हरियाणे का है। मैं ये हरियाणे नूं भी शामिल करदा है कि हरियाणा भी इस देश के एक एक दाने नूं हिंदुस्तान के कोने कोने च पहुँचाएगा। दिओ उन्होंने शारदा यमुना लिंक ते बंद करो हमेशा लई द सुप्रीम कोर्ट टेकिंग ऑल दीज थिंग्स इनटू कॉग्निजेंस। ये पंजाब का वगदा लहू जिहड़ा सिम 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 करके वग रहा, उन्होंने बंद कर। मैं हुण इस तो बाद तुहाडे प्रश्न, क्योंकि मैं माफ़ी मंगदा है, प्रिंट मीडिया बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रिंट मीडिया ने अगले दिन अंकड़े देने हैं, बेशक ये ऑन एयर हो जाता है। मैं तुहानूं हुण सवाल, हाँ जी प्लीज़। अकाली दल ते बीजेपी